अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन खान रामपुरी और इस वक्त हम एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के बारे के ऊपर कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके बारे में हम कुछ सवालात करेंगे, कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरसलान अली जी। वेलकम करते हैं अरसलान अली को। क्यों आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। और सुनाए सब खैर खैरियत है? जी ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज अचानक राब्ता भी नहीं हो सका, मेरा काफी टाइम के बाद तुमसे राब्ता हुआ। जी, बिल्कुल। तकरीबन लगभग हो चुका होगा, 9 साल हो चुके होंगे। जी बिल्कुल 9 साल हो गए, बिल्कुल 9 हो साल चुके हो गए। होंगे। तो 9 सालों में आपकी जिंदगी कैसी गुजरी? 9 सालों में जिंदगी बस स्टडीज में गुजरी और मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है, अच्छा। उस पे गुजरी, बस इन चीजों में गुजरी। और इसके अलावा जो है अपनी जिंदगी में एक हमने देखा है कि आप टिकटॉक पे बड़े फेमस हैं। जी बिल्कुल। और टिकटॉक पे आपकी जो वीडियो है बहुत वायरल जाती है। मैंने टिकटॉक में 5000 से प्लस वीडियोस बनाई। अच्छा माशाल्लाह। तो एक वक्त था जब मैं टिकटॉक वीडियोस बनाता था तो मुझे मतलब बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं आता था, बिल्कुल भी। मतलब मैं बनाता रहा, लोग डिसाइड होके छोड़ देते थे, लेकिन मैं बनाता रहा। मैंने कहा यार बनाओ, क्योंकि इंसान को कोई चीज अगर अचीव करनी होती है ना, तो ये मैं एक बात ऑडियंस को भी कहूंगा कि आप हिम्मत नहीं हारो, उस चीज में लगे रहें। तो मैं उस चीज पे लगा रहा। तो 2017 के एंड से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया और 2021 अप्रैल में मेरी वीडियोस वायरल हुई थी। यानी कितने साल हो गए आप अंदाजा लगा लें, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा हुआ। तो इतने सालों में आपने जो टिकटॉक पे काम किया और सबसे ज्यादा और सबसे फर्स्ट आपकी वीडियो कौन सी थी? मेरी एक फर्स्ट वीडियो थी, एक मतलब पोट्री थी, शायरी। हाँ, तो एक शायरी मैंने की थी, तो वो मैंने टिकटॉक में अपलोड की थी। रमजान का महीना था। फिर उसके बाद एक मैंने रमजान के ऊपर बनाई थी कि मेरे पहले रोजे से आखिरी रोजे तक, मेरी सहरी से अफ्तारी तक, फजर की नमाज से ईशा की अजान तक मेरी पहली और आखिरी दुआ हो तुम, इस तरीके से ना। तो मैंने उस पे साउंड वगैरह लगाया, वो मैंने अपलोड कर दी। तो वो अराउंड गई थी कोई 5.5 लाख व्यूज पे। 5.5 लाख जी। तो मतलब आपकी जो अगर किसी को मतलब जैसे हमारे जैसे मतलब ऑडियंस वगैरह है, अगर उनको जैसे अगर आपकी आईडी देखनी हो और आपकी टिकटॉक्स वगैरह देखनी हो, तो वो क्या मतलब लिखें, क्या सर्च करें? जो मेरा टिकटॉक अकाउंट बेसिकली 2 हैं। अच्छा। एक है अरसलान .खान 75 और एक है अरसलान अली ऑफिशियल अरसलान अली .खान 75 जी। और दूसरा जो अकाउंट है अरसलान अली .ऑफिशियल। तो ये 2 अकाउंट्स आपने बनाए हैं, तो ये 2 अकाउंट्स बनाने की वजह और दूसरे दोनों अकाउंट्स में मतलब क्या वर्क करते हैं उसके? 2 अकाउंट बनाने की जो वजह थी वो ये थी कि मैंने कहा एक में मैं वायरल नहीं हो रहा था, ठीक है, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि दूसरा बनाओ। अगर एक में वायरल नहीं हो रहे, तुम 4 साल से मेहनत कर रहे हो, तो दूसरा करो। तो मैंने जब दूसरा किया तो मुझे दूसरे से रिस्पांस आया, जब दूसरे से आया तो फिर पहला अपने आप ऊपर चला गया। तो एक्टिव दोनों में ही होते हैं, एक से कंटेंट है, बस यही है। तो आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो टिकटॉक वगैरह है जी, इस पे जो लोग काम करते हैं, ये मतलब क्या मतलब बेनिफिट है इसका बेनिफिट तब है अगर तो लोग टिकटॉक के अंदर कंटेंट बनाएं। कंटेंट बनाए जी, अगर वो अपनी एक्टिंग दिखाएं, स्किल्स दिखाएं। अगर कोई बहुत अच्छी शायरी करना जानता है तो वो शायरी दिखाए। अगर कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो वो सिंगिंग दिखाए। अगर कोई बहुत अच्छा एक्टर है तो वो अपनी एक्टिंग दिखाए। ये तो हो गई है हमारी टिकटॉक की मतलब जो आपने लोगों से सुना भी, मैंने भी देखा कि माशाल्लाह आपकी वीडियो वगैरह जाती है और जिस तरीके से आप गानों पे मतलब लिपसिंग वगैरह करते हैं और जिस तरीके से आप आउटडोर जाते हैं उसमें गाने वगैरह बनाते हैं जाती है, तो ये तो आपका एक बहुत अच्छा वर्क है जो यूट्यूब हुआ मतलब हमने इस पे टिकटॉक वगैरह पे देखा है। बाकी यूट्यूब वगैरह पे भी मकसद आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कुछ? यूट्यूब पे मेहनत शॉर्ट फिल्म्स की है। अच्छा, शॉर्ट्स फिल्म्स वगैरह मतलब। हाँ। ये अच्छा एक बात और आपकी काटूंगा, एक्टिंग का मतलब बचपन से ही एक्टिंग का शौक है या मतलब ये किसको देख के एक्टिंग का शौक चढ़ा? मैं देखता था तकरीबन जब मैं कोई 5-6 साल का था ना, 5-6 साल तो इंडियन फिल्में देखता था। सही
तो उस पे शाहरुख खान सलमान खान को जब देखा तो देखते 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 फिर पाकिस्तान में ड्रामे देखना शुरू किया, बुलबुला बुलबुले हाँ सॉरी ARY से। हाँ। तो उस पे जब नबील मोमो इन सारों को देखा ना तो मतलब मुझे फिर शौक हुआ ना, तो मैं जब भी कोई ड्रामा या फिल्म कोई भी देखता था ना, मैं एक ना कॉपी पेन रखता था, उसके ना स्क्रिप्ट लिखा सही है, जैसे बुलबुले में कोई डायलॉग था कि नबील का या मोमो का, वो उतारा और खुद बोलता था शीशे के आगे। मतलब जब 5 साल के थे हाँ तो ये ड्रामे वगैरह देखते थे। हाँ तो इस पे मतलब आपको इनके ड्रामे देख के नहीं, बुलबुले ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं 10 साल का पहुंचा। जब 10 साल जब उम्र थी। हाँ। उससे पहले मकसद घर में कोई प्रैक्टिस वगैरह करते उससे थे? पहले जब इंडियन TikTok मूवीज वगैरह नहीं आती थी, अभी आई है तो हाँ उससे पहले भी मतलब शीशे वगैरह क्या मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते बिल्कुल, रहते थे। बिल्कुल। तो अभी इस वक्त मलेशिया में कितने साल जिंदगी गुजारी? मलेशिया में मैंने 13 साल गुजारी। 13 साल जिंदगी गुजारी। 13 साल के अंदर जो है जी। और इसके अलावा जब ये आप पाकिस्तान आए जी। पाकिस्तान आने के बाद फ्यूचर आप क्या करना चाहते बेसिकली मैं पाकिस्तान आया ही इसी मकसद से हूँ। हैं? मतलब मलेशिया से इतनी दूर से सफर करके अपना शौक को रख के अपने जी। दिल में रख के मतलब पाकिस्तान आए। हाँ। मतलब ये शौक तुम्हें लेकर आया। शौक लेके आया है। शौक लेकर आया। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मुझे वहाँ पे भी मॉडलिंग एक्टिंग वहाँ पे है, मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब पाकिस्तानी कल्चर जो है हाँ, वो मतलब मैं अपने मुल्क को ऊपर करना चाहता हूँ। ये एक बात मतलब अपने मुल्क को ऊपर करना चाहता हूँ। अपने मुल्क को, कि हमारा अगर मैं अच्छा एक्टर अगर बनता हूँ इंशाल्लाह कभी, तो हमारे मुल्क का नाम जाए जाहिर सी यार बात हमारे मुल्क के अंदर कितना अच्छा टैलेंट है। हम्म। तो बस ये है। मतलब पाकिस्तान का एक नाम रोशन करना चाहते हो, अपने वतन से मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत से मोहब्बत है और ये प्यार का इजहार है अपने वतन से। और मलेशिया में रह के वहाँ मतलब अपनी जिंदगी गुजारी, छोटे थे तो उस वक्त इस वजह से नहीं आते थे जब तुम बहुत छोटे थे? जब एक्चुअली मैं जब छोटा था ना तो कुछ डायरेक्टर्स वगैरह थे, मैंने उस वक्त उनसे बात की ना, तो उन्होंने मुझसे कहा अभी तुम बहुत छोटे हो तो अभी तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, थोड़ा अपने आप को बड़ा करो फिर तुम्हें काम मिलेगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पे तब तक स्टडीज वगैरह अपनी कंप्लीट की। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान में रहते हुए कुछ फिल्म्स वगैरह मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, कोई ड्रामा बना रहे हैं? फिल्म इंशाल्लाह देखें, एक है हमारी इश्क ज़ादे। मतलब ये कोई फिल्म मतलब किस टाइप की फिल्म आ रही है आपकी? ये एक तरह से कह लें लव स्टोरी भी है उस पे, लव स्टोरी, एक तरह का एक्शन भी है उस पे, एक्शन लव, हाँ मतलब सारी चीजें मिक्स हैं, लेकिन आखिर में बहुत इमोशनल स्क्रिप्ट है उसका एक। तो बस ये सीन है उसमें। चलिए देखेंगे जब आप ये फिल्म बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे और हमारी ऑडियंस वगैरह भी देखेंगी। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं हमारी, और कुछ और भी सवालात करते हैं हम इनसे। अच्छा, यहाँ पे रहते हुए आप ये जो मतलब आपका जो इन द फ्यूचर प्लान है, इन द मतलब मूवी वगैरह जो प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर एज अ हीरो काम करेंगे, उसमें खुद राइटर भी हैं? नहीं, राइटर नहीं। स्टोरी मकसद आप खुद लिखवा रहे हैं, मतलब आप मैं कंटेंट है? हाँ कंटेंट मेरा है। अच्छा, कंटेंट आपका है, मतलब बेसिकली ये लव पे। लव पे। अच्छा, ये लव के ऊपर। अच्छा, आपसे एक बात, मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी सी बातें करूं, कुछ ना कुछ पूछूं। मुझे तो खैर ये सब चीजें का तो मतलब मालूम है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे जो फैन फॉलोइंग है मेरे अपने उस पे यूट्यूब वगैरह पे और फेसबुक वगैरह वाले उन तक को भी बता सकूं कि हमारे जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अर्सना, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बात मैं ऑडियंस को बताऊं, मैंने बेसिकली जो हकीकत है, जो थोड़ा सा काम सीखा है इस फील्ड में रहते हुए, वो हमने अपने हसन भाई से सीखा। नहीं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये हमारे लिए सीनियर है, और जो बात है मैं इनकी बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी जितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो जाऊं, लेकिन इनको कभी नहीं भूल सकता। भाई ये देखे ना, मैं तो बड़ा हूँ तो इज्जत तो करना पड़ेगी ना भाई, मेरी नहीं करोगे तो फिर किसी करोगे? मतलब क्या लगाऊं मैं? अभी लगाऊं कुछ लगा आप लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। चलो, अच्छा ये तो हो गई है। अब जिस तरीके से मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह का शौक भी होता है, मतलब आगे जाने के लिए अपने बिल्ड वगैरह करते हैं, इसमें कुछ मतलब कर रहे हैं आप? इस पे ये है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, बेसिकली एक्टिंग में बॉडी बिल्डिंग को इतनी जरूरी नहीं है, मायने नहीं रखती, लेकिन वो सिर्फ एक तरह से आप कह लो कि अपनी
खूबसूरत, मतलब आप कैमरे में जब आप आओ तो आपकी फिजिक अच्छी लगे। अच्छी है। हाँ, तो वो इसलिए बस मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। मतलब आप इतना शौक है आपको, इतना जुनून है। देखें ऑडियंस, जुनून कितना है इनके अंदर, कितना मतलब एक पाकिस्तान में रहने वाले का जुनून देखें और एक जो मलेशिया से आउट ऑफ कंट्री से अपने मुल्क आते हैं और 6 साल की उम्र से एक शौक रखते हैं एज अ एक्टर बनने का, और ये पाकिस्तान में आके और मतलब फिटनेस के ऊपर कर रहे हैं काम। और दूसरा एक बात और हम इनसे पूछेंगे, और वो ये थी कि फिटनेस के ऊपर तो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन एक्टिंग वगैरह में जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं कि आप इतना शौक रखते हैं, इतना जो हमने आपके खुद टिकटॉक वगैरह की वीडियो देखी जिसपे आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है ना मतलब टिकटॉक कर रहे हैं और बड़े जज्बाती वाले जुमले भी करते हैं, और उसमें जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, अपने खुद डायलॉग्स बोलते हैं, वो बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। मैं तो अक्सर देखता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट्स भी करता हूँ। मैं अक्सर बैठा हुआ था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा कि मैं पूछूंगा ये सारी बातें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये डायलॉग्स वगैरह खुद लिखते हो या खुद बनाते देखिए हो? कुछ में लिपसिंग है, अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ किसी और की आवाज होगी तो उसमें लिपसिंग कर लेते हैं। अगर कुछ देखा कि यार ये डायलॉग है अपना बोल सकते हैं तो अपना बोलते हैं, उस पर साउंड वगैरह लगा दिया, अपलोड कर देते हैं। अच्छा। तो एक बात और है आपसे, मोहब्बत की आपने? ये सवाल आपने बड़ा, इंसान को मोहब्बत भी हो जाती है। मोहब्बत तो बहुत बेकार चीज है, और मोहब्बत तो देखिए जिंदगी में ना हर शख्स ने, बेकार कैसे कह सकता है बेकार? नहीं देखें, शायद या तो मोहब्बत बेकार नहीं है, लोग बेकार होते हैं। ये कह सकते हैं कि मोहब्बत करने की जो मोहब्बत, तो देखें आप किसी से भी कर सकते हैं ना, जी, आप किसी चीज से कर सकते हैं, जैसे आप मुझसे करते हैं या बिल्कुल, मैं आपसे करता हूँ बिल्कुल। या आप बहन भाइयों से करते हैं। एक ऐसी मोहब्बत भी होती है ना, मतलब समझ नहीं रहे हो? नहीं, मैं समझ गया। मतलब किसी से प्यार हुआ कभी आपको? प्यार बिल्कुल हुआ। तो मकसद मतलब कुछ हासिल वसूल भी हुआ उसमें? नहीं हासिल, देखिए मोहब्बत मिलना क्या होता है, मिलती नहीं है। आपको मोहब्बत नहीं मिली? नहीं, और मैं कहता हूँ अगर नहीं मिली तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको मोहब्बत में अगर आपका दिल टूटा है ना, तो तभी मैं कहता हूँ एक, जब तक इंसान के अंदर पेन नहीं होगा ना, वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो अगर दिल टूटा है ना, तो दिल ने एक तकलीफ ने, पेन ने एक आपको आर्टिस्ट बनाया, एक आपके अंदर शौक पैदा किया, आपको हिम्मत दी, अल्लाह से करीब किया। तो बस मैं कहता हूँ फिर ऐसी मोहब्बत इंसान कर ही ले जो आपको अल्लाह से मिला दे। कितनी खूबसूरत बात की है कि मोहब्बत अगर इंसान के दिल में अगर किसी के लिए होती है, वो जब तक के पैन नहीं हो, मतलब दर्द नहीं हो, तो वो फिर वो मोहब्बत का मजा नहीं। तो ये सारी चीज़ है। बाकी है कि आपसे तमाम बातें आपने हमसे शेयर करी, हमारी ऑडियंस से शेयर करी, और बड़ा अच्छा लगा कि अपना हमारे लिए बड़े इज्जत काबिल एहतराम है। और जिस तरीके से आपने शौक को देख के यकीन करें, मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जो इतना जुनून रखता हो एक्टिंग के ऊपर, इतना जुनून। और उसका मतलब एक होता है ना, एक बंदा होता है एक्टिंग करने का शौक रखता है तो वो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, लेकिन मैं देख रहा हूँ मुस्तकिल मिजाज हो। अच्छा, मुझे सॉरी आपकी बात में कट की, मुझे जिंदगी में ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरा बड़ा मजाक भी उड़ाया कि यार एक्टर बनना इतना आसान नहीं होता, इस फील्ड में तुम आ रहे हो, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। और एक्टिंग, मैंने बड़ी बातें तक सुनी कि एक्टिंग करनी है तो आपके अंदर लुक्स होनी चाहिए जो कि तुम में नहीं है। लेकिन मैं किस लोग चाहते थे कि ये नीचे गिरे। सही है, क्योंकि आप ऐसा में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैं ऑडियंस को भी दूंगा कि अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे ना, तो सारा जहां आपको गिराने में लग जाएगा। ये मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो आपको यहां से सपोर्ट करेंगे। हर कोई आपके मुंह पे बोलेगा कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो आप जैसे ऊपर जाएंगे ना, वो आपको ठग गिराएगा। आप जाओगे, वो ठग गिराएगा। तो ये है लोगों की असलियत। ये तो है, ये तो देखो हर फील्ड के अंदर है ना, मतलब हर फील्ड के अंदर होता है। शोबिस में भी है, जाहिर सी बात है, काम में। और कोई सीनियर जूनियर से जलता है, जूनियर सीनियर से जलता है,
और इस तरह चलते रहता है, हर फील्ड में चलता ही है, तो मतलब है। लेकिन मैं अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मैं ऑडियंस को कहूँ, क्योंकि कोई भी हो सीनियर, अगर आपका सीनियर सम टाइम, क्योंकि जो एक्टिंग मैं करता हूँ माशाल्लाह एहसन भाई मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर है, तो कभी मैं कोई भी एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो एहसन भाई मुझे बोलते हैं नहीं अरसलान ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यही बात कहता हूँ, मैं इसमें गुस्सा नहीं होता क्योंकि सीनियर हैं, समझा सकते हैं। कुछ लोग हमारे जिंदगी में मतलब है, मेरी जिंदगी में नहीं, आई मीन इस दुनिया में है, जो बहुत कुछ बन गए, लेकिन वो सीनियर्स सीखा उन्होंने अपने सीनियर से, लेकिन वो सीनियर को नहीं पूछते। मतलब सीनियर की इज्जत करना चाहिए। हाँ, अपने सीनियर की इज्जत करना चाहिए, जो आपको मतलब अच्छा रास्ता दिखा रहा है या आप पर मतलब मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली, तो उस पे मतलब वो करना चाहिए। देखिए ये सब कुछ जो है ना, ये एक खानदानी इंसान की पहचान है। आप माशाल्लाह खानदानी इंसान हैं, मोहब्बत है, और ये मोहब्बत है आपकी कि आप हमारे पास आए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी और जिंदगी के सफर के बारे में। ख़वातीनो हज़रात, हमने अरसलान अली से बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके सफ़र के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। तो बहुत सारी बातें हमने उनसे सीखी, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, उन्होंने अपनी बातें शेयर करी और हमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। तो इसी तरीके से मेहनत करें और अपनी ज़िंदगी को जो है स्ट्रगल करें, और कुछ भी हासिल करना चाहते हैं मेहनत करें। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे आज के जो मेज़बान थे अरसलान अली, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में हमको वेलकम करते हैं। और आप लोग देखते रहिएगा AKR Art Gallery, कीप वॉचिंग AKR Art Gallery। मैं आपका होस्ट, डायरेक्टर, एहसन भाई को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और एहसन भाई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी, बहुत अच्छा लगा आपकी शो में आके मुझे। और इंशाल्लाह हम जो प्रोजेक्ट करेंगे उस पर हम कोशिश करेंगे एहसन भाई को भी लें, कोशिश क्या बल्कि डेफिनेटली एहसन भाई हैं, क्योंकि एहसन भाई के बिना हम अधूरे हैं, एहसन भाई हमारे बिना अधूरे हैं। तो हर काम में हम एहसन भाई को अपने साथ रखेंगे, और आप लोग इंशाल्लाह ताला हमें और एहसन भाई को एक साथ देखते रहेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी गहरी दुआओं के साथ मुझे और एहसन भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।